हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं काइनेमेटिक्स का आगे का लेक्चर और हम कर रहे हैं मोशन इन 2D। तो बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने आपको बेसिक फॉर्मूले बता दिए थे, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन की मोशन बता दी थी, मतलब जिसमें हम एंगुलर प्रोजेक्शन करते हैं। अब आज आपको कुछ और आगे का टॉपिक कराते हैं। देखो, क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मच टाइम द velocity will become perpendicular to initial velocity। ठीक है। तो बेटा एक कॉमन सा क्वेश्चन है, वो उसमें ये पूछा जाता है कि कितने टाइम बाद जब आपने प्रोजेक्शन किया ना, तो वेलोसिटी इनिशियल के परपेंडिकुलर हो जाती है। तो बच्चे उसमें होता ही है कि जैसे ये हमारा प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन है, और ये उसके मोशन का पाथ होगा प्रोजेक्टाइल का। ये हमने u वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया था। तो बच्चे ये इसका प्रोजेक्शन का डायरेक्शन है, दिस इज इनिशियल डायरेक्शन, है ना। तो किसी टाइम बाद किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी अगर ये हो गई दिस वेक्टर v, है ना। तो बच्चे ये हमें क्या चाहिए होता है, हमें ये देखना है कितने टाइम बाद जो वेलोसिटी है ना v, ये u के परपेंडिकुलर है ना। तो बेटा हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर अगर दो वेक्टर, देखो वेक्टर u भी वेक्टर क्वांटिटी है और v भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0, है ना। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट होगा 0। तो हम बोलेंगे इफ वेक्टर u एंड वेक्टर v आर परपेंडिकुलर, ठीक है, देन तो बच्चे वेक्टर u डॉट वेक्टर v क्या होना चाहिए, 0, है ना। तो वेक्टर u को तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो ux आई कैप प्लस uy j कैप, ठीक है। वेक्टर v ये आ जाएगा बच्चे ux आई कैप, और अगर आप चाहें तो vx लिख सकते हैं, vx आई कैप प्लस vy j कैप इक्वल टू करना है 0। अब बात यह है कि ये जो वैल्यू है vx, ये ux के बराबर ही होगी, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं ux आई कैप प्लस uy j कैप प्लस ये हो जाएगा बच्चे ux आई कैप प्लस uy माइनस gt इंटू जे कैप, राइट, इक्वल हो जाएगा 0। क्लियर। अब इसका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, तो ये दे देगा कितना, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप प्लस, अच्छा यहां डॉट करना है, तो u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप, है ना। तो बच्चे जब इसका इसमें प्रोडक्ट होगा तो देखो i डॉट आई वन होता है, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और बच्चे ये देखो j डॉट जे वन होगा तो ये स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया 1। फिर इस u साइन थीटा का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा माइनस u साइन थीटा इंटू जी टी, और एक क्वेश्चन आएगा 0। अब इसको हम लिख सकते हैं u साइन थीटा जी टी इक्वल टू यू स्क्वायर। तो बेटा यहां से एक u कट जाएगा, जो t आएगा अपना ये आएगा u अपॉन जी साइन थीटा, u अपॉन जी, ये होगा बच्चे इतने टाइम बाद
जो ये वेलोसिटी है वो u के परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, अब अगर आपसे वेलोसिटी पूछी जाए कि जब परपेंडिकुलर हुआ है उस टाइम वेलोसिटी क्या है ना, उसका भी हम रिलेशन निकाल सकते हैं। वो करते हैं, देखो, फाइंड v when it becomes perpendicular to u। ठीक है, ये है बच्चे, है ना, बाकी चीज मैंने लिखी नहीं है, फिगर से क्लियर हो जाएगा। ये हमारा u है, ये इसकी डायरेक्शन है, और यहां पे बच्चे ये हो गया v, है ना, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो बेटा ये वैल्यू है थीटा। तो अब हम ये देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ लाइन ड्रॉ करें बच्चे, जो यहाँ पैरेलल हो, इस एंगल को बोल दो फाई। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इसका एक कंपोनेंट हुआ u cos थीटा। ठीक है, और बच्चे ये हुआ v cos फाई। क्लियर? तो हम देखते हैं कि पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन में ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है सेम, है ना। तो हम लिख सकते हैं v cos फाई इक्वल्स टू u cos थीटा। अब हमें फाई निकालना है ना, तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, ये 90 है, ये है फाई, ये वर्टिकली अपोजिट है। तो हम लिख सकते हैं कि थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू क्या हुआ 90। ये देखो थीटा प्लस फाई क्या हो जाएगा 90। तो यहां से हम फाई निकाल सकते हैं, फाई क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ये फाई की वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा v cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू u cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो हो जाएगा v sin थीटा इक्वल्स टू u cos थीटा। साइन नीचे जाएगा तो cos अपॉन साइन होता है tan, तो v इक्वल्स टू आ जाएगा u, ये सॉरी cot आ जाएगा cot थीटा। ये आएगी बच्चे वैल्यू जब वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की परपेंडिकुलर हो गई तब की केस है। फिर देखो बच्चों, अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अगर हम देखें कि कोलिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स, दो प्रोजेक्टाइल का कोलिजन कब होगा, जैसे बच्चे ग्राउंड है, इस एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया और दूसरा ये ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया, है ना, इस एंगल को बोल दिया हमने थीटा 1 और इसको बोल दिया थीटा 2। ये डिस्टेंस ले लेते हैं इनके बीच की d, डिस्टेंस हो गई d। अगर बच्चे ये v1 है और ये v2, तो कोलाइड कब करेंगे, अभी हमने सेम हॉरिजॉन्टल लेवल से इनको थ्रो किया है, तो बच्चे कोलाइड तब करेंगे जब ये एक ही कोऑर्डिनेट पे पहुंचेंगे एक टाइम पे, किसी भी टाइम पे। ठीक है, अच्छा, जब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रोजेक्ट किया है तो बच्चे कोलिजन की एसेंशियल कंडीशन होगी कि एक ही हाइट पे होना चाहिए कोलाइड के टाइम पे, तो वर्टिकल कंपोनेंट शुड बी सेम, मतलब v2 sin थीटा 2 v1 sin थीटा 1, है ना। फॉर कोलिजन v1 sin थीटा 1 v2 sin थीटा 2 के होना चाहिए, एक तो ये कंडीशन जरूर। ठीक है, दूसरा क्या होगा बच्चे, अगर हम टाइम ऑफ कोलिजन देखें तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं d, ये देखो ये हो गया v1 cos थीटा 1,
और ये हो गया v2 cos थीटा 2। तो बच्चों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो टोटल वेलोसिटी इनकी ऐड हो जाएगी। तो अगर हम t देखें कि जितने टाइम बाद ये कोलाइड हुए तो d अपॉन v1 तो बच्चों इतने टाइम के बाद ये पार्टिकल कोलाइड करेंगे, दे विल कोलाइड इन एयर। ये कोलिजन की एसेंशियल कंडीशन है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। वेक्टर यू दे दिया जाए बच्चे आपको, और आपसे पूछा जाए टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, दूसरा एच आर, है ना, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो वेक्टर फॉर्मेट में दे रखी है। तो हम कंपेयर कर देंगे वेक्टर यू को यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप से। यू एक्स इक्व टू आ जाएगा 4, यू वाई आ जाएगा 3, है ना। बट हम देख सकते हैं कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन यू होता है, एंगल थीटा होता है, ये कंपोनेंट होता है यू एक्स और ये होता है यू वाई। तो बेटा हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालें तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, यू वाई अपॉन यू एक्स। तो ये हो जाएगा टेन थीटा 3/4। तो ये हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ जाएगा। बाय द वे इसकी वैल्यू होती है 37 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया 37 डिग्री। ठीक है, फिर बच्चे ये स्पीड अगर हम देखें, यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू आई का स्क्वायर, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। फिर बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट चेक करते हैं। ये होता है 2u/g। यू वाई अपने पास है 3, तो आ जाएगा 6/10 सेकेंड। फिर आर निकालते हैं, 2ux/u/g। आर आ जाएगा कितना, 2, यू एक्स है 4, यू आई है 3/10, तो आर आ जाएगा 2.4। ठीक है, फिर हम क्या निकाल सकते हैं, एच निकाल देते हैं। ये होता है यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g, यू वाई अपना 3, 9/20। ठीक है, तो बच्चे तब के क्वेश्चन है जब आपको कोई ऑब्जेक्ट किस फॉर्मेट में दे रखा है, वेक्टर फॉर्मेट में उसकी वेलोसिटी दे रखी है ना। अब देखो बेटा, अगर आपको
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दे रखा है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ पैराबोला प्रोजेक्टाइल, है ना। सपोज बच्चों ये दे रखा है y इक्वल टू √3x, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6, इस टाइप का, या 6√3 दे रखा है ना। आपसे पूछा गया फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और नंबर 2 हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इसको कैसे करेंगे हम? y को हम जानते हैं कि tan थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर होता है, ठीक है। और या फिर हम ऐसा करें, इसको कॉमन ले लें, इसको इंटू tan थीटा कर देते हैं, क्योंकि tan थीटा इंटू एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचता है 1 माइनस एक्स अपॉन आर, है ना। तो इससे कंपेयर कर दो बच्चे, किसको कंपेयर कर दें? इसको। tan थीटा कितना आ जाएगा? √3, तो थीटा आ जाएगा 60 डिग्री, राइट। और बच्चों tan थीटा अपॉन आर ये आ जाएगा 1/, क्लियर, ये ना tan थीटा अपॉन आर। तो tan थीटा की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 6√3 इंटू 18 मीटर, है ना। बच्चों इस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब देखो, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगर मान लो हमें ये ऑब्जेक्ट दे रखा है 20√2 मीटर पर सेकेंड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे रखा है 45 डिग्री, आपसे पूछा गया फाइंड टी आर एच, है ना, और दूसरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, है ना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। टी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 2u sin थीटा अपॉन जी। अब इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखने की जरूरत नहीं है, 2 इंटू साइन 45 अपॉन 10, साइन 45 हो गया 1/√2, तो टी आ गया 40, √2 कट गया, 4 सेकेंड आ गया, है ना। फिर हम देखेंगे रेंज, ये हो गया 400 इंटू 2 अपॉन 10, साइन 90 हो गया 1, तो ये आ गया 80 मीटर, है ना। फिर निकालते हैं h, यू स्क्वायर अपॉन 2g, 20√2 का स्क्वायर साइन 45 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, तो ये हो जाएगा 400 इंटू 2 अपॉन 20, और ये आएगा 1/2, 2 से 2 कट गया, 20 मीटर आ गया, है ना। तो यहाँ से वेरीफाई भी हो रहा है कि अगर 45 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है तो जो रेंज होती है वो h से 4 टाइम्स होती है ना। ऐसे बच्चे पे क्वेश्चन करना है।